आज हम 2024 के लिए यूपीएससी की स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि कैसे हम 2024 के लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमें कितने घंटे पढ़ना होगा, हमें करंट अफेयर्स कैसे करना होगा, प्रैक्टिस के लिए कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे हम रिवीजन करेंगे। तो हम देखेंगे 2024 में भी बहुत मंथ है। हम अगर अपनी प्रिपरेशन दिसंबर से स्टार्ट करें तो दिसंबर से आप नेक्स्ट दिसंबर तक अपने सिलेबस को ख़त्म कर सकते हैं। 12 मंथ बहुत होता है किसी भी एग्ज़ाम के सिलेबस को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद कुछ बचा कुछ सिलेबस भी देखेंगे कैसे करना है, सीसेट कैसे करना है और उसके बाद फिर प्रैक्टिसेस कैसे करने हैं, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो टाइम टेबल होगा या हमारा जो दिनचर्या होगा, जो हमारा पढ़ने का तरीका होगा, उसे हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो मंथ काउंट कर लेंगे हम, दूसरी तरफ सब्जेक्ट हम 2 सब्जेक्ट लेके चलेंगे, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2। इसके साथ हम लोग करंट अफेयर भी लेके चलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रैक्टिस लेके चलेंगे। प्रैक्टिस के साथ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रिवीजन। रिवीजन भी हम लेके चलेंगे। और ये टाइम टेबल उन स्टूडेंट्स के लिए जो सेल्फ स्टडी करते हैं मेरी तरह, या जो सोच रहे हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं या करना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं मंथ। हम लोग दिसंबर 2022 से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो हम देखेंगे कि हमने सब्जेक्ट्स को 4 मंथ में डिवाइड किया है। मतलब एक सब्जेक्ट को हम 4 मंथ पढ़ेंगे। जैसे हिस्ट्री अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हम इसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ इसको पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम अपने आप चाहें तो जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे या पहले करना चाहते हैं आप उसे ऊपर कर लें या उसे पहले कर लें। जो सब्जेक्ट आप बाद में करना चाहते हैं उसे आप बाद में कर लें। तो हम देखेंगे दिसंबर में हमारी प्रिपरेशन होगी। हम पहले हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट में हम लोग ऑप्शनल स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आपको दिसंबर में करंट अफेयर नहीं करना तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। प्रैक्टिस भी आपको नहीं करनी क्योंकि आप अभी जस्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास प्रैक्टिस के लिए कोई चीज़ें नहीं होंगी। तो आप इसको भी छोड़ दीजिएगा। रिवीजन भी छोड़ दीजिएगा क्योंकि नई नई चीज़ें आप पढ़ेंगे तो आपके पास उतना सारा मटेरियल नहीं होगा कि आपको रिवीजन करना पड़े, तो आप रिवीजन छोड़ दीजिएगा। दिसंबर में हम हिस्ट्री और ऑप्शनल लेके चलेंगे 2 सब्जेक्ट। हिस्ट्री को आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं जो कि बहुत ही बेनिफिट है और बहुत ही ज़रूरी है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च हम लोग हिस्ट्री करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग सब्जेक्ट में सेकंड सब्जेक्ट में ऑप्शनल करेंगे। मार्च आते आते आपका हिस्ट्री और ऑप्शनल दोनों ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अब देखेंगे कि अप्रैल में हम लोग अप्रैल, मई, जून, जुलाई हम लोग एक तरफ पॉलिटी करेंगे और दूसरी तरफ 2 मंथ में साइंस एंड टेक और 2 मंथ में इन्वायरमेंट, जो कि छोटे छोटे टॉपिक्स है, इनको करते चलेंगे। अगस्त के बाद हम लोग देखेंगे कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर हम लोग ज्योग्राफी करेंगे। दिसंबर में हम लोग इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब ये 2023 का शेड्यूल है। 2023 दिसंबर में, 2024 जनवरी में और 2024 फरवरी में हम लोग इकोनॉमिक्स करेंगे। तो आप देखोगे कि महीने दर महीने एक एक सब्जेक्ट्स आपके 2-2 सब्जेक्ट्स एक मंथ में कंप्लीट होते चलेंगे। इसके बाद रहा जैसे कि हमने दिसंबर में स्टार्ट किया हिस्ट्री, ऑप्शनल स्टार्ट किया, करंट अफेयर नहीं स्टार्ट किया, प्रैक्टिस नहीं स्टार्ट किया, रिवीजन भी नहीं किए। जनवरी में फिर हिस्ट्री ऑप्शनल। अब आपको क्या करना है कि करंट अफेयर में पहले कोई क्लास से स्टार्ट करना है। आपको डायरेक्ट पेपर उठा के नोट्स नहीं बनाना, चाहे वो द हिंदू का हो चाहे इंडियन एक्सप्रेस का हो। आप सीधे पेपर उठा के नोट्स बनाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले एक न्यूज़पेपर डेली लें और कोई क्लास अटेंड करें। किसी भी टीचर का कोई क्लास हो उसको अटेंड करें। कोई क्लास अटेंड करें तो आप पेपर के साथ जब क्लास करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। इसके साथ साथ आप देखिए दिसंबर में नो प्रैक्टिस, जनवरी फरवरी में आप प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे कि आप 2 संडे को, मतलब आज एक संडे हुआ मंथ का, तो आपने ऑब्जेक्टिव टेस्ट दिया जो आप पढ़ रहे हो। मान लो कि आपने एनसीईआरटी से स्टार्ट करो तो एनसीईआरटी का आपको चैप्टर 1 का 2 का जैसे आप पढ़ते जाओगे उसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट आप संडे को दोगे। उसमें से जो मेंस का क्वेश्चन निकलेगा जो सब्जेक्टिव होगा वो आप 2 संडे को दोगे। तो आपका एक संडे ऑब्जेक्टिव, एक संडे सब्जेक्टिव, फिर एक संडे ऑब्जेक्टिव, एक संडे सब्जेक्टिव होते चलेगा। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस होते रहेंगे। इसके बाद आप देखोगे कि रिवीजन भी आपको फरवरी से स्टार्ट करना है। जनवरी में या दिसंबर में रिवीजन नहीं करना, फरवरी से आपको मंथ में 30 घंटा आपको रिवीजन का देना, मतलब पर डे 1 घंटा देना है। वैसे ये आप सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको रिवीजन का बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा तो आपको मंथ में 30 घंटा देना है।
जैसे जैसे आप अप्रैल मई तक आओगे तो आपको ये हावर्स बढ़ाने हैं, 60 घंटा 70 घंटा, ऐसे आपको करके बढ़ाते चलना है। मैंने 60 घंटा लिखा है क्योंकि मुझे लगा कि ये इनफ है। और अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून में आपको प्रैक्टिस में ये करना है कि 2 संडे आपको फुल हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना है, मतलब क्वेश्चंस उठाना है आपको यूपीएससी के पैटर्न से, बीपीएससी के पैटर्न से, किसी भी पीसीएस के पैटर्न से आपको उठाना है जितने क्वेश्चंस आते हैं पीटी में, तो उसका फुल हिस्ट्री का टेस्ट देना है आपको। और फुल ऑप्शनल का टेस्ट देना है आपको, हिस्ट्री का ऑप्शनल, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि आपके हिस्ट्री और ऑप्शनल दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको ये दोनों जो सब्जेक्ट आपके कंप्लीट होते चले, नेक्स्ट मंथ से आप उसको टेस्ट में ऐड करते चलो, कि मान लो जैसे जुलाई अगस्त सितंबर तक आपकी हिस्ट्री पॉलिटी ऑप्शनल इन साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो जब आप इसके ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे तो आप देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, साइंस का, इन्वायरमेंट का, यहाँ पे इन्वायरमेंट का आपको ऐसे 20 40 60 70 80 20 क्वेश्चंस बनाओगे तो 80 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप एक एक क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव लिख रहे हो इन चारों सब्जेक्ट के, जैसे हिस्ट्री के, पॉलिटी के और ऑप्शनल के, साइंस के और इन्वायरमेंट के, आप अगर एक एक क्वेश्चंस भी लिख रहे हो तो आप 5-6 क्वेश्चंस एक वीक में लिखोगे। उससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपको समझ में भी आएगा कि कैसे लिखना है, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, और आप प्रैक्टिस भी करोगे। तो ये सिर्फ पढ़ना ही नहीं हुआ, इसके साथ अगर हम कोई किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट मंथ से हम उस सब्जेक्ट का प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तो आपका जो वीक सब्जेक्ट है या जो वीक पॉइंट है वो भी आपको समझ में आएगा और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी से होगी। इसके बाद देखते हैं हम लोग अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर को क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी करना है। अच्छा, सेकेंड सब्जेक्ट में आपको इंटरनेशनल रिलेशनशिप करना है। और ये मैंने अक्टूबर नवंबर का 2 मंथ छोड़ा आपके लिए, कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट पीछे छूट गया या कोई पार्ट छूट गया, जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि नहीं मुझे एनसीईआरटी करनी चाहिए थी 11th की, तो अगर आपको छूट गया या कुछ छूटा हुआ है तो आप इसको 2 मंथ में कंप्लीट कर लेना। दिसंबर 2023 से आपको इकोनॉमी करना है फरवरी 2024 तक, और दिसंबर 2023 से आपको सीसेट के लिए 3 मंथ पढ़ना है। सीसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आर्ट्स वाले स्टूडेंट का अक्सर रिजल्ट सीसेट की वजह से फंसता है आजकल। तो आपको सीसेट करना है। सीसेट आप 2 दिसंबर जनवरी फरवरी करोगे तो उसके बाद आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पे आप एग्ज़ाम देने जाओगे। उसके बाद फिर बचा मार्च अप्रैल मई, मई में पीटी का एग्ज़ाम होता है, तब आपको कुछ नहीं पढ़ना, ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है पीटी के लिए और सीसेट के लिए। आपको डेली 2 मॉक टेस्ट देने हैं, सीसेट के देने हैं, पीटी और क्या बोलते हैं उसको, प्रीलिम्स के देने हैं। इसके बाद आता है आपको जून जुलाई अगस्त सितंबर, इसमें आपको 2 सब्जेक्ट लेके चलना है। जो बच गया था हमारा ऊपर, इथिक्स बच गया था और ऐसे बच गया था, इन दोनों सब्जेक्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे। करंट अफेयर बहुत कम करना है पढ़ना आपको। प्रैक्टिस अब आप मेंस के क्वेश्चन से करोगे, मेंस का क्वेश्चंस लिखोगे और प्रैक्टिस करोगे, और थोड़ा बहुत रिवीजन जो आपका है वो मेंस के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से हो जाएगा। तो आपको इस स्ट्रेटजी पे काम करना है। कुछ अप एंड डाउन जो आपको ठीक लगे वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और ये मत भूलिएगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिसेस, जैसे यहाँ पे है कि क्या था ये, नवंबर दिसंबर अक्टूबर। तो आप जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते जाएंगे आप उनके क्वेश्चंस ऐड करते जाना। मान लीजिए मेरे दिसंबर तक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल रिलेशनशिप कंप्लीट हुए, तो मैंने इसके 20-20 क्वेश्चंस ऐड कर लिए तो 120 क्वेश्चंस हो गए। तो मैं एक संडे को 120 क्वेश्चंस का टेस्ट दूंगी, नेक्स्ट संडे को इनके 2-2 क्वेश्चन या एक एक क्वेश्चन मेंस का है उसका टेस्ट दूंगी। तो ऐसे आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से होगी और आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी बहुत बेहतरीन होगी।